राधे राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो आप सभी को राधे राधे मेरी तरफ से। और मैं आज फिर ठाकुर जी की कृपा से और लाडली जी की कृपा से चल दिया हूँ गोवर्धन। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए मैं निकल चुका हूँ घर से गोवर्धन जी के लिए। तो आप सभी को दर्शन कराता हूँ और आप सभी भी मानसिक रूप से मेरे साथ परिक्रमा कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो हम गाड़ी में चल दिए हैं, कैब से जा रहे हैं। तो हम बैठे हुए गाड़ी में और बहुत आनंद आ रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है कि लाडली जी की कृपा से हम गोवर्धन 2 महीने के बाद जा रहे हैं। और उधर मैं 3-4 बार रेगुलर गया था, उसके बाद 2 महीने से नहीं जा पाया था क्योंकि मेरे प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल वगैरह चल रहे थे। तो और अब हम आ चुके हैं कौसी, यानी कि मथुरा से वृंदावन से पहले पड़ता है कौसी। तो हम वहाँ रुके हुए हैं सीएनजी के लिए और यहाँ पर हमने थोड़ा सा रेस्ट किया उतर के। और अभी हम निकलेंगे, फिर बस थोड़ा टाइम और लगेगा, फिर हम पहुँच जाएंगे गोवर्धन। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ देखिए हम आ चुके हैं वृंदावन, यानी कि बस हम वृंदावन में एंटर होने वाले हैं। तो हम वृंदावन में एंटर होने ही वाले हैं जस्ट 1 मिनट के बाद। तो ये देखिए कितनी सुंदर वॉल पर पेंटिंग्स बनी हुई है, मुझे बहुत प्यारी लगती हैं राधा कृष्ण की। और मेरो प्यारो वृंदावन आप सभी दर्शन कर सकते हैं मानसिक रूप से। वृंदावन बांके बिहारी जी के, राधा रमन जी के, राधा वल्लभ जी के, सभी के, यमुना महारानी का मानसिक रूप से दर्शन कर सकते हैं। और फिर हम आ गए गोवर्धन, यहाँ हमने प्रणाम किया गोवर्धन जी को। तो देख सकते हैं आप सभी काफ़ी ज़्यादा रश भी हो रहा है क्योंकि आगे पीछे ही एकादशी है। तो हम एकादशी पे गए थे। तो बहुत सुंदर दर्शन हुए, बहुत प्यारे। ठाकुर जी के दर्शन भी कराऊंगा आप सभी को। तो चलिए आप सभी देखिए व्लॉग को। तो हम गोवर्धन आ गए हैं परिक्रमा मार्ग पर, आप सब देख सकते हैं। तो आप सभी मानसिक रूप से प्रणाम कर सकते हैं गोवर्धन जी के। और अभी मैं आपको सबको दर्शन कराऊंगा। तो स्वागत है आपका न्यू व्लॉग में। तो गोवर्धन गिरिराज जी की कृपा से आज फिर मैं आ चुका हूँ परिक्रमा के लिए, तो आप सभी को दिखाता हूँ। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। और अभी जस्ट हम आए हैं, हम दिन में चले थे 2 बजे करीब और अब पहुँचे हैं। तो हम आपको दर्शन करा दो सभी को। श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास बोले गिरिराज धरण महाराज जय हो। तो आप सभी को दर्शन कराऊंगा, चलिए। तो चलिए आप सभी को दर्शन कराता हूँ सुंदर से। और आज रश भी काफ़ी हो रहा है, देख सकते हैं आप रोड पर। और हम बिल्कुल मंदिर के पास हैं। तो फिर हम आए, यहाँ से हमने प्रसाद लिया, फूल और दूध चढ़ाने के लिए लिया। तो मैंने प्रसाद ले लिया है और चलिए अब चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। तो नीचे से तो दर्शन मैं नहीं करा पाऊँगा आपको क्योंकि वहाँ पर फ़ोन अलाउ नहीं है। तो मैं आपको ऊपर से दर्शन कराता हूँ और बहुत प्यारे है। तो ये दर्शन करिए, बोलिए गिरिराज धरण महाराज की जय। तो आपने बहुत सुंदर से दर्शन करे, कमेंट करना कैसे लगे आप सभी को। तो यहाँ देखिए रश कितना हो रहा है, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो हम पूजा दूध वो चढ़ा के मैं आ गया क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ थी, तो वीडियो नहीं बनाई। और फिर मैं आके अंदर भी पूजा कर लिया सारा कुछ, फिर मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। तो आप दर्शन कर लीजिए मानसिक रूप से। और फिर हम पहुँचे अपनी परिक्रमा पर, यहाँ पर हमने दंडवत प्रणाम किया। तो चलिए दंडवत प्रणाम करके फिर परिक्रमा को स्टार्ट करते हैं, श्री जी का नाम लेके और अपने गिरिराज जी का नाम लेकर। तो दंडवत प्रणाम करते हैं। तो यहाँ मैं दंडवत प्रणाम करके आ गया हूँ। मैंने 5 बार दंडवत प्रणाम किया, 5 बार 7 बार आप कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आ गया हूँ। तो चलिए अब आप एंजॉय करिए व्लॉग को। अंदर की तरफ सुनसान मिलेगा आपको रास्ता, यहाँ नहीं मिलेगा। पता है अंकल को
हाँ पता है वो आ रहे हैं। मेरे साथ हो, कोई टेंशन नहीं है उन्हें। जय। हाँ अभी दिखेंगे आगे, चलो। तो आप सभी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रश था। तो यहाँ पर शनिदेव जी हैं, तो ये हमारा मान बढ़ाने के लिए, यानी कि हमें शक्ति देने के लिए हमारे शनिदेव जी भी हैं। तो यहाँ पर आप, और शनिवार था, पावन दिन था, यहाँ पर हमने दक्षिणा चढ़ाई। फिर हमारे हनुमान जी हैं, ताकि हम परिक्रमा अच्छे से कर सकें, बल देने के लिए हमें दर्शन देते हैं साइड में। तो यहाँ पर भी मैंने दक्षिणा चढ़ाई, प्रणाम किया, और फिर हम पहुंच गए दाऊ जी के मंदिर जो ऊपर है। तो यहाँ पर देखिए लाइटिंग कितनी अच्छी लगा दी है, मतलब बहुत सुंदर लगता है रात में भी अंदर से। और मैं जब भी आता हूँ मैं अंदर से ही परिक्रमा करता हूँ, क्योंकि अंदर से ना बहुत सुंदर लगता है मुझे करना, एकदम शांति रहती है अंदर से, और बहुत आनंद आता है, क्योंकि पूरा मिट्टी मिट्टी होता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से दर्शन करें। और यहाँ देख सकते हैं आप मुझे, अब हम पहुँचने वाले हैं पूंचरी के लोटा, यानी कि हम अपनी आधी परिक्रमा पूरी करने वाले हैं, यानी कि बड़ी परिक्रमा है वो हमारी आधी हो चुकी है। फिर आधी और बचेगी। तो रात में क्या है ना, अंदर से परिक्रमा पता नहीं चलती है, बहुत जल्दी हो जाती है, और ठाकुर जी की कृपा है वो सब हो जाती है। और यहाँ देखिए मैं अपनी मस्ती में चल रहा हूँ और मस्त तरीके से परिक्रमा चल रही है। तो यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं पूंचरी के लोटा, यानी कि ठाकुर जी के दर्शन कर सकते हैं। और फिर हमने प्रणाम कर कर अपनी परिक्रमा को आगे को बढ़ाई। तो यहाँ देखिए सब लोगों ने घर बना रखे हैं ईंटों से, ये देखो आगे बना भी रहे हैं लोग। तो चलिए हम भी परिक्रमा का आनंद लेते हैं, आप भी लें। और फिर हम पहुँचे जहाँ पर इंद्र का वो मान घटाया था इंद्र का। तो ये हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमारे इंद्र जी ने, कृष्ण जी ने इंद्र का मान घटाया था। तो और फिर रास्ते में मुझे ये कुंड मिला जहाँ पर ये लाइटिंग से बहुत सुंदर सजा रखा था, मुझे नहीं पता है ये क्या है उधर। तो चलिए फिर भी मैंने आपको दर्शन करा। और देखिए रात में कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे गिरिराज जी। यहाँ के वृक्ष देखिए, अभी आगे चलो, देखो आगे ना कितने प्यारे, ये देखो वृक्ष कितने प्यारे लग रहे, कितने सुंदर, और एकदम मतलब सुंदर लग रहे बहुत ज़्यादा। रात हो गई है इसलिए आपको सही से दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन फिर भी रात में ऐसा लग रहा था। देखिए कितने सुंदर पेड़ लग रहे हैं, बहुत प्यारे भी लग रहे हैं एकदम, मतलब ये लग रहा है जैसे दिन ही हो रहा हो, इतने मतलब सुंदर लग रहे थे। और यकीन मानिए कितने बंदर है गोवर्धन में, लेकिन उस दिन मुझे एक भी बंदर नहीं मिला रास्ते में, एक भी बंदर। तो यहाँ आप सभी दर्शन कर सकते हैं। और फिर हम पहुँचे जहाँ पर हमारे ठाकुर जी ने पर्वत उठाया था, यानी गोवर्धन जी उठाए थे। तो हम पहुँचे मुखारविंद, यहाँ पर हमारे ठाकुर जी ने गिरिराज जी को अपने छोटी उंगली पर उठाया था। तो उनके भी आप दर्शन करें, बहुत सुंदर और बहुत प्यारे। और देखिए रात हो रही है, 12-1 बज रहा है, फिर भी इतना रश हो रहा है, इतना ज़्यादा रश था पूछो नहीं। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आप सभी दर्शन करें, मानसिक रूप से प्रणाम करें। तो चलिए आप चलते आगे। तो मैं मुखारविंद पर पूजा वगैरह दूध वूध चढ़ाकर, प्रसाद चढ़ाकर आगे आ गया हूँ। यहाँ पर परिक्रमा करते हैं, वो भी मैंने परिक्रमा कर लिया है। और ये आप सभी के लिए एक नोटिस है, तो आप सभी ध्यान से पढ़ लीजिए, आप सबके लिए मैंने बनाया है। तो ज़रूर से आप ये पढ़ें, और बिल्कुल भी गोवर्धन जी से छोटा सा कड़ भी ना लेके आए। यहाँ पर आपको बड़े बड़े अक्षरों में, शब्दों में लिख दिया है, तो आप सभी पढ़ सकते हैं। तो चलिए, तो हमारी बड़ी परिक्रमा हुई पूर्ण, यानी कि हमारी बड़ी परिक्रमा हो गई है पूरी। और अब हम छोटी परिक्रमा स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए राधा रानी का नाम लेकर करते हैं परिक्रमा स्टार्ट। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। तो यहाँ पर भी हम दंडवत प्रणाम करेंगे और फिर अपनी परिक्रमा को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है छोटी परिक्रमा का रास्ता है। तो आप सभी को व्लॉग कैसा लगे ज़रूर से कमेंट में बताना। फिर हम पहुँचे चूतर टेका हनुमान जी, जहाँ पर बैठते हैं जाके थोड़ी देर, तो वहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ से आप सभी देखिए कितनी मतलब लाइटिंग वगैरह है, और भीड़ भी रात को बहुत हो रही थी। और देखिए राधा कुंड कुसुम सरोवर यहाँ पर लिखा हुआ है कितनी कितनी दूर पर है।
तो वो भी हम पूरा करेंगे श्री जी की इच्छा से। तो बड़ी परिक्रमा में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन छोटी परिक्रमा में राधा रानी हमारी इतनी कृपालु हैं और वो परीक्षा भी लेती हैं। तो लेकिन ऐसा बात नहीं है, परीक्षा लेती हैं लेकिन वो पार ज़रूर करती हैं। तो यहाँ पर थोड़े पैर हमारे खिंचने लगते हैं, तो हम अपनी परिक्रमा को रेगुलर मतलब चलते जा रहे। पैर देखिए एकदम वाइट हो गए रेत में, बहुत आनंद भी आ रहा था। रात के टाइम था, मौसम भी ठंडा था, क्योंकि मार्च के महीने में थोड़ी बहुत तो रात को सर्दी होती है। तो चलिए आप व्लॉग को एंजॉय करिए। तो हम लोग सभी को श्री राधे, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं और हम राधा कुंड पहुंचने वाले हैं। हमने बड़ी परिक्रमा पूर्ण कर ली है और हमने छोटी परिक्रमा स्टार्ट करी है और अभी हम राधा कुंड पहुंचने वाले हैं। तो आप सभी को राधा कुंड के दर्शन कराऊंगा। तो नाइट है, नाइट में परिक्रमा कर रहे हैं, तो इसलिए आप सभी को अच्छे से दर्शन नहीं करा पाऊंगा, लेकिन मानसिक रूप से आप सभी चीज़ के दर्शन करिए। और जस्ट हम राधा कुंड देख सकते हैं, पहुंचने वाले। यहाँ से आगे जाके थोड़ा हम राधा कुंड पहुंचेंगे, उसके बाद मैं आप सभी को बाकी दर्शन कराऊंगा। तो बने रहिए व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर से कर देना, ताकि न्यू व्लॉग आप सभी को मिलते रहे और मुझे भी व्लॉग बनाने में हेल्प मिले, आप सभी तक पहुंचाने में। तो चलिए मिलते हैं आगे। तो हम पहुंच चुके हैं राधा कुंड। बोली राधा कुंडवारी की जय, बोली राधा रानी सरकार की जय। तो राधा कुंड में साक्षात हमारी श्री किशोरी जी हैं स्वयं। तो प्लीज़ आप सभी, मैं जब भी व्लॉग डालता हूँ तो ये ज़रूर बोलता हूँ कि राधा कुंड में पैर ना धोएं आप सभी। मैंने बहुत बार लोगों को देखा है कि पैर धोते हैं राधा कुंड में, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। राधा कुंड में पैर बिल्कुल भी ना धोएं, क्योंकि संत जो लोग होते हैं, संत होते हैं, डिवोटी होते हैं, वो राधा कुंड का आचमन भी करते हैं। और आचमन से इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि हमारी लाडली जो स्वयं प्रकट है और आप वहीं पैर धो रहे हैं, तो ऐसा ना करिए। तो हम राधा कुंड में पूजा वगैरह करके फिर पहुँचे ललिता कुंड। तो ललिता कुंड के भी दर्शन कर सकते हैं आप सभी। तो मानसिक रूप से सभी आप प्रणाम करिए। और छोटी छोटी क्लिप ली है मैंने, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो आप लोग को देखने में भी प्रॉब्लम होती है, आप स्किप कर करके देखते, तो प्लीज़ स्किप ना करें व्लॉग। मैंने बहुत ही छोटी छोटी क्लिप में आप सभी के लिए बनाया है। तो इधर राधा कुंड है और इधर श्याम कुंड है, तो हम संगम पर आ चुके हैं, तो आप दोनों ही दर्शन कर सकते हैं। तो हमारे एक तरफ श्याम जी हैं, एक तरफ हमारी किशोरी जी हैं, तो बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। तो प्लीज़ आप सभी संगम पर ज़रूर आएँ। तो फिर हम वहाँ से पहुँचे कुसुम सरोवर, जो कि रात की वजह से दिखा नहीं, और फिर हम आ चुके हैं मानसी गंगा, जहाँ पर हम स्नान करेंगे और हमारी परिक्रमा पूर्ण होगी। तो यहाँ पर हमने स्नान किया, स्नान करके हमने अच्छी तरीके से शिव जी पर जल भी चढ़ाया। फिर हमने ठाकुर जी पर दूध वगैरह चढ़ाया, मानसी गंगा पर आरती करी। फिर आके हम थोड़ी देर बाहर बैठे, पूजा करी, मन ध्यान लगाया थोड़ा, उसके बाद हम घर को निकल लिए। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर से कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। राधे राधे।